मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अपने कार्यकाल के समय पर बनाई गई योजनाओं की लोकप्रियता, शिवराज जी की अपनी लोकप्रियता और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी का लगातार मध्य प्रदेश को मिलने वाला आशीर्वाद, उनकी ताकत और उसके साथ साथ कमलनाथ जी का 15 महीने का दमनकारी कार्यकाल, ये मध्य प्रदेश की जनता को एक अवसर और एक कारण दे रहा है कि भारी बहुमत के साथ इन 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजय दें, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी चिंता नहीं करता, प्रदेश की जनता के हितों की चिंता करता है, किसान की चिंता करता है, युवाओं की चिंता करता है, माताओं बहनों के सम्मान की चिंता करता है। ये टूटने वाला कार्यकर्ता नहीं है, वो कार्यकर्ता आज भी ताकत के साथ में खड़ा हुआ है और कमलनाथ जी के झूठ को पूरे प्रदेश में उजागर कर रहा है। ये जो 28 वचन पत्र जारी किए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि वास्तव में ये झूठ का पुलंदा है। और सबसे प्रमुख बात जो मैंने अभी आपसे कहा कि आज कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि जिस एकजुटता की बात किया करते थे कांग्रेस के भीतर, आज उनके संवाद में, उनकी चर्चा में वो एकजुटता नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के तो फोटो तक गायब हो गए, कांग्रेस का कोई नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। थके हुए कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर दिखाई दे रहे हैं। हम ग्वालियर संभाग के मुख्यालय पर बैठे हैं, ग्वालियर की जनता पूछ रही है कि 15 महीने तक आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, कभी 5 मिनट का समय भी आपने ग्वालियर चंबल के लिए नहीं निकाला। ग्वालियर चंबल की जनता पूछना चाहती है कि क्या कारण है कि जयरोग अस्पताल के भवन के निर्माण को आपने रोक दिया था। वहां बाईपास सर्जरी के लिए जो पैसा स्वीकृत था वो भी रोक दिया गया। चंबल एक्सप्रेस वे जो इस पूरे क्षेत्र के विकास के दरवाजे खोलने वाला है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसकी डीपीआर से भिंड को हटा दिया गया। ग्वालियर में जो चंबल का पानी आने वाला था, उस योजना को ही पलीता लगाने का काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। जब बाढ़ के भीषण हालात थे, हम तो विपक्ष में थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी लोगों के बीच में उनकी स्थितियां जानने के लिए पहुंच गए, लेकिन कमलनाथ जी को फुर्सत नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पानी के बीच में उतर के लोगों की मदद करते रहे, लेकिन कांग्रेस और कमलनाथ जी को फुर्सत नहीं मिली। और आज भी जो बाढ़ पीड़ित उस समय के थे, उन किसानों के लिए वो कोई भी योजना बनाकर नहीं गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हजारों की संख्या में गरीबों के लिए निवास बनना थे ग्वालियर चंबल संभाग में, उनके निर्माण को रोक दिया गया। और इतना ही नहीं, उनकी संख्या कम करके नए प्रस्ताव बनाकर केंद्र को इन्होंने भेजे। सहरिया जनजाति की माताओं को पोषण के लिए मिलने वाला जो 1000 रुपए महीने की पेंशन योजना होती थी, उसको भी बंद कर दिया। वो भी तब जब सर्वाधिक सहरिया जनजाति के माताएं, बहनें और लोग इस ग्वालियर चंबल संभाग में ही निवास करते हैं। ये सब करने के बाद भी कमलनाथ जी और कांग्रेस ये मानते हैं कि इस क्षेत्र की जनता से वोट लेने का उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जानकारी आती है, दिग्विजय सिंह ने क्योंकि पहले रेड कार्ड जारी किया, गद्दार रेड कार्ड, तो वाकई उन्होंने क्या है। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी ठीक जानकारी आती, मैंने ये कहा कि उनसे कुछ सूचनाएं मिल जाया करती थी। तो सही सूचना ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि उनसे सूचनाएं मिल जाया करती थी। उनकी ये सूचना पुरानी हो गई और कमलनाथ जी को लगा कि ये पिट चुकी है,
इसलिए कमलनाथ जी इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि वो जानते हैं कि ये झूठी है। दिग्विजय सिंह जी के बयानों से आपको बड़ा फायदा हुआ करता था। आप उनकी हर गेंद को चौका मार लेते थे। उनके बयान मानने को कोई नुकसान होने की उम्मीद तो नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। दिग्विजय सिंह जी खामोश नहीं रह सकते। अब हम छक्के मारेंगे। दूसरा बयान, मेरा दूसरा सवाल एक हुआ है, छोटा सा सवाल कि निश्चित तौर पर मैं लगातार भोपाल से यहाँ तक देखता हुआ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी का तमाम सारा कार्यकर्ता फील्ड पर काम कर रहा है, सारे नेता लग गए हैं। लेकिन क्या कारण है कि 13 तारीख से 17 तारीख तक सिंधिया जी घर में आराम कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत किया है उनको घर में, या कोई उनकी अस्वस्थता है? दोनों ही नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय और वरिष्ठ नेता हैं। प्राणपण से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के काम में लगे हैं। अभी भी उनके क्रम चल रहे हैं। मालवा क्षेत्र में इस समय पर वो हैं और पूरे मध्य प्रदेश में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझसे भी लगातार चर्चा उनकी होती है और वो हर क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं, एक एक सीट की चिंता कर रहे हैं। प्रचार पत्र जो जारी किया है इन्होंने, उसमें दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहें? मैंने वही कहा अभी कि वास्तव में दिग्विजय सिंह जी अब गायब हो गए। जो कांग्रेस की जैसे एकजुटता की ये बात किया करते थे, उसकी चर्चा कमलनाथ जी अब नहीं करते। मैंने कहा थके हारे कमलनाथ जी अब कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं ये मानते हुए कि जीतना तो अब है नहीं, लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप के सामने उनका चेहरा बना रहना चाहिए कि वो कोशिश करते रहे आखिरी समय तक, भले ही हार हुई। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है सिंधिया जी भूमाफिया के रूप में काम किया, 15 महीने की सरकार में भूमाफिया के रूप में काम किया। आप वो भाजपा में इसलिए आए कि केवल उनकी संपत्ति बची है? कांग्रेस को सबसे पहले जनता को जवाब ये देना चाहिए कि जो आपकी अपनी सरकार का हिस्सा रहे, आपकी अपनी पार्टी का हिस्सा रहे नेता हैं, क्या आपने उनको ऐसा करने का अवसर दिया? और अगर आपने ऐसा करने का अवसर दिया तो सबसे पहले आपको जनता से माफी मांगना चाहिए। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सिंधिया जी कल तक उनके सिर का ताज थे, लेकिन आज चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है और इसीलिए सिंधिया जी के खिलाफ उनको कोई ना कोई आरोप लगाना है। यही आरोप प्रभाजी लगाते थे, राकेश जी यही आरोप प्रभाजी लगाते थे, वो भी ऐसे राजनीतिक आरोप लगाते थे क्या आज जो कांग्रेस लगा रही है? आपकी जानकारी के लिए, आपको अच्छे से पता है, प्रभात जी विस्तार से इन सारी बातों का जवाब आपके सामने रख चुके हैं, दे चुके हैं। पिछले चुनाव से पूर्व जब आप संबल योजना लेके आए तो श्रमिकों के बहुत सारे बिजली के बिल जो माफ और उनका मासिक बिल जो है 200 फिक्स कर दिया। और जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो आप बता ही रहे हैं कि संबल समाप्त हो गई। अब संबल तो शुरू हो गई है, लेकिन वो लाभ श्रमिकों को नहीं मिल रहा है। कोई वजह? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। शिवराज जी ने जो कुछ भी कहा उसमें से एक एक बात को पूरा किया, जो नहीं कहा था वो भी पूरा किया। ये भी अब प्रारंभ हो चुका है और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता के साथ कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी धोखाधड़ी नहीं करती, ना करेगी। भाजपा विकास की बात करती है। पिछले 12-14 सालों से ग्वालियर में रोपवे का, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, और ग्वालियर का रोपवे जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रोका हुआ है। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ऐसे केंद्रीय स्तर के प्रमुख नेता हैं। इसी संभाग से नरोत्तम मिश्रा जी हैं। ये सारे लोग इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं। मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ हर बार मुझे विकास के कई सोपान दिखाई देते हैं। आज भी मैं आया, मालूम पड़ा कि पिछले कुछ वर्षों में ही 10,000 करोड़ के विकास के काम के साथ साथ जो दिखाई दे रहा है 6 से ज्यादा फ्लाईओवर और आरओबी बन चुके हैं। और इसलिए ऐसी कोई भी योजना निश्चिंत रहिए ग्वालियर में और बेहतर रूप में सामने आने वाली है। सर, आपके संसदीय क्षेत्र से एक बच्चे का पता चलेगा, इसका डेड बॉडी मिली है। कमलनाथ जी ने तंग होने के, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था कितनी खराब हो गई है? बिल्कुल सही है। वो जो हुआ है बहुत दुखद है। कल से लगातार, परसों से ही प्रशासन के संपर्क में मैं था, उसके परिवार के संपर्क में था। उनके पिता से कल रात्रि में भी बात हुई थी। काफ़ी कोशिश पुलिस ने की थी। दुर्भाग्य से उन लोगों ने जिस दिन उसका अपहरण किया उसके दूसरे दिन ही उस बच्चे को, उसकी हत्या कर दी थी। वो सारे आरोपी पकड़े गए हैं और विश्वास रखिए कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी।